Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ आइन करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पीटीआई सियासी जमात तस्लीम। फैसले में कहा गया है पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई मखसूस नशस्तों की हकदार है। मखसूस नशस्तों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के 13 जजेस में से 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का अहल करार दिया। 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद की। 11 जजेस ने पीटीआई को इंतखाबी निशान के बगैर भी सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी। अक्सरियती ऑर्डर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल। 39 मुंतखब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के अरकान करार। फैसले में कहा गया इंतखाबी निशान का ना होना किसी सियासी जमात की कानूनी हैसियत को खत्म नहीं करता। इलेक्शन कमीशन 15 रोज में कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी करे। असद कैसर, शादनाना गुलजार, लतीफ खोसा, जरताज गुल, आमिर डोगर तहरीक इंसाफ के अरकान करार। It is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। मखसूस नशस्तों के केस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशस्तों की तकसीम की हद तक फैसला दुरुस्त है। पीटीआई को मखसूस नशस्तों के अमल से निकालने की हद तक फैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार करार देने की गलत तशरीह की। तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों की दोबारा से अलॉटमेंट करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। फैसले का इतलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 80 कामयाब अरकान असम्बली की फहरिस्त पेश की। 39 अरकान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाजे करें उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा। तस्दीक करके मुतल्लिका अरकान को सियासी जमात का रुकन करार दिया जाए। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशस्तों की फहरिस्त है। किसी फैसले की गलत तशरीह की, ना ही कभी कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई का नाम सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जिन 39 अरकान को पीटीआई रुकन करार दिया गया उन्होंने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं कराया था। पीटीआई को मखसूस नशस्तें देना समझ से बालातर है। ये इनके बयान हल्फी हैं। ये हल्फन कहते हैं कि ये आज़ाद मुंतखब हुए थे और आज़ाद मुंतखब होने के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। राना सनाउल्लाह ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना है कि एक फरीक को आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। ऐसे फैसले कभी मुल्की मफाद में नहीं होते। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांगेगी, पीटीआई को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी का फैसला काबीना करेगी। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। वो बाज़ अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए हैं, हम उनको अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे।
मौलाना फजल रहमान का बतौर पार्टी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी अपील दायर न करने का ऐलान। सरबराह JUI का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम तहरीक इंसाफ से खैर सगाली का इजहार करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ये फैसला पेशरफ की तरफ मुफीद साबित होगा। उधर मौलाना फजल रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राब्ता, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। आज का जो फैसला है उससे अफसोस ज़रूर होता है, उससे लाडलाइज़म की खुशबू ज़रूर आती है, पसंद नापसंद की खुशबू ज़रूर आती है। आज के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पासदारी लाडनों की नहीं कानून की होनी चाहिए। लाडलाइज़म आज तक बरकरार है, अब हाम से भरे फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई है। पानी PTI का किरदार गैर जमहूरी, गैर इंसानी और गैर अखलाकी रहा है। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगी। मानसून का तीसरा स्पेल। लाहौर में सुबह से वक्फे से मुसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, इचरा, मजंग, वसनपुरा, शादबाग और मक्खनपुरा में बादल जमकर बरसे। चौक नाकुदा, नीलम सिनेमा और काचूपुरा में भी तेज बारिश। चाइना स्कीम, बागबानपुरा, शादबाग, मजंग और जेल रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बादल बरसते ही बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। लेस्को के 330 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में बारिश की ट्रिपल सेंचुरी, सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल ताजपुरा में 291 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 170, एयरपोर्ट के इलाके में 86 और करतबा चौक में 152 मीटर बारिश हुई। अपर माल 130, मोगलपुरा में 145, निचला टाउन में 162, चौक नाकुदा में 155 मिलीमीटर रिकॉर्ड। तारियों में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कई मकामात पर तेज आंधी से दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद फीडर बंद। कई इलाके तारीकी में डूब गए। दूसरी तरफ शेखुपुरा में कच्चे मकान की छत मौत बनकर गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर मलबे से लाशें निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कैसर का रुकनियत मुअत्तल होने पर शेर अफजल मरवत को सब्र और तहम्मुल का मशवरा। कहा, पार्टी पर आजमाई का वक्त है, नशेब व फराज आते रहते हैं। शेर अफजल मरवत एहतजाज न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ओवर बिलिंग से मुतल्लिक FIA रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू व कश्मीर की हुकूमतों से सिक्योरिटी अमूर पर हम-आहंगी और रवाबित मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न डाली जा सकी। शादमान टाउन में दिन दिहाड़ी लूटमार। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने 2 लड़कियों से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वजारत वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 लड़कियों को मुलजिम से मुजाहमत करते देखा जा सकता है। मुलजिम को पकड़ने की कोशिश में एक लड़की सड़क पर गिर पड़ी, जबकि मुलजिम लड़कियों के चुंगल से निकलकर फरार हो गया। उधर सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड 80 लाख रुपए का बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी।